इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है, और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस डॉट पी के पर अवेलेबल है। और डब्ल्यू पी अकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस का एक बार फिर से शुक्रिया, और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट। ऑल राइट, वेलकम बैक। तो फाइनली एक हफ्ते बाद हमें हमारा जो रिव्यू है उसका सेकंड रिप्लाई आ गया, और ऑलमोस्ट हम करीब हैं प्लगइन लाइव होने के। सिर्फ एक अब रिड्यूस होकर हमारे जितने इश्यूज थे उनमें से सिर्फ एक ही इशू पर वापस आ गए हम, क्योंकि उसने फिर वही एनक्यू स्क्रिप्ट्स वाला एलिगेशन जो है वो लगा कर भेजा है, जिसमें क्लास एसेट ऑप्टिमाइज़र के ऊपर ही हमने उसको एक्सप्लेनेशन दी भी है, लेकिन स्टिल इट हैज़ बीन रिजेक्टेड। और इसके बाद एक्सप्लेनेशन उसने काउंटर ये दी है कि वी नो लॉन्गर परमिट प्लगइन्स टू अलाउ यूजर्स टू हैव सेलेक्ट आर्बिट्री कस्टम सीएसएस जावास्क्रिप्ट। तो अब इसका हल हम ये करते हैं कि एक तो ये कुछ मेरे ख्याल से जो नई फाइंडिंग है, ये मेरे ख्याल से या तो हम एक कर नहीं पाए, या हम एक हमसे मिस हो गई हैं। अदरवाइज़ ये जो क्लास एसेट ऑप्टिमाइज़र वगैरह वाला काम है, ये जो यहाँ पर हो रहा है, इसको हम सिरे से ही रिमूव कर देते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके। और यहाँ पर ये क्लास में थीम कंपैटिबिलिटी, यानी ये अब ये 3-4 फाइलें रह गई और इसमें एक इशू है, इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। एक तो क्लास कंपैटिबिलिटी मैनेजर डॉट पी एच पी। थीम कंपैटिबिलिटी मैनेजर में लाइन 166 के ऊपर हमारे पास ये एरर है। अच्छा, ऐड इनलाइन सीएसएस फॉर स्पेसिफिक थीम फिक्सेस। अब इसमें ये काम वही हो रहा है कि स्टाइल का टैग ऐड करके उसमें उसको इनलाइन सीएसएस ऐड कर रहा है। इसको अब हम क्लॉड से फिक्स करवा लेते हैं। तो सीधा सीधा कोड देते हैं, इसे समझ आ ही जाएगी। इसको हम सिरे से रिमूव भी कर देते हैं। अभी इतना बड़ा कोई इतना इशू वाला प्लगइन है नहीं हमारा, जो थीम की कंपैटिबिलिटियाँ बेसिक भी हमने कर दिया तो बहुत है। इसको हम सिरे से रिमूव कर देते हैं। ठीक है। और ठीक है, इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, लोड हो रही हैं सारी चीज़ें, कोई एरर तो नहीं आया। ठीक है जी, ये पहला हमने इसको रिमूव भी कर दिया। अच्छा, उसके बाद एडमिन टेम्पलेट सेटिंग्स डॉट पी एच पी के ऊपर लाइन नंबर 56। अच्छा, ये हमने फिक्स किया था, इनलाइन स्क्रिप्ट ऐड की थी। आ, ओके। ये है किस चीज़ के लिए? क्या वो जितने भी स्क्रिप्ट के टैग के साथ काम हो रहा है उसको वो उसने डाल दिया कि इसको आप इस तरह से नहीं करें। अच्छा, एक दोबारा से हम इसे ये
मैसी दे के ये कोड देते हैं। ओके, अब उसने क्या किया कि कोड को सेपरेट कर दिया है और कह रहा है कि जी आप इससे जो है वो एनक्यू कर लें सेपरेट स्क्रिप्ट बनाकर। अच्छा जी, अब करना क्या है कि हमने ये पेज स्क्रिप्ट्स के लिए पहले अपना फंक्शन बना लेना है। ये हम क्लास एडमिन के अंदर ही बनाएंगे। ये तो एनक्यू स्क्रिप्ट्स है, इसके अंदर भी हम ऐड कर सकते हैं आ, सिर्फ ये दो फंक्शन। ये एनक्यू स्क्रिप्ट्स हमने, अच्छा फंक्शन नेम हमने सिर्फ डिफरेंट रखा हुआ है, ये हो इसमें सिर्फ एडमिन पेजेस के लिए रही हैं स्क्रिप्ट्स, दूसरी स्क्रिप्ट्स हम ऐड कर नहीं रहे। ठीक है, इसमें अब हम इनको मूव कर देते हैं, जैसे कि ये एडमिन पेज डॉट जेएस फाइल अब हम नई एक बना लेंगे और वो कोड उसमें मूव कर देंगे। ठीक है, और इसमें ये देखें, ये वो जो पास करनी थी हमने वैल्यूज़, डिसमिस नोन्स की, सेटिंग सेव की और सो ऑन, वो इसमें इसने पास की हुई हैं। आ, इसके ऊपर यहाँ से देख लेते हैं कि सिर्फ इतना सा काम करने के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ रहा है, लेकिन कर लेते हैं। चलिए, पहले सेटिंग्स सेव करने के लिए हमने चेक करना है कि सेटिंग सेव हुई है, उसके बाद हम ये काम परफॉर्म करेंगे एनक्यू वाला। आ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने करना क्या है कि सेटिंग अगर सेव होती है तो हम ये जो उसकी लोकलाइजेशन है वो डायनामिकली करवाएंगे। और ये उसने साथ यूजेज एग्जांपल दी है हमें इसको करने के बाद के डिफरेंट सेटिंग पेजेस के लिए आप वैलिडेट कर सकते हैं कि इस सेटिंग पेज के लिए ये हुई है, तो ये इसको
ये लोकलाइज इसका वर्जन इसका जो है वो बना दो, कहाँ गया ये हमारे पास। ठीक है, अब पेज बना लेते हैं, एडमिन पेज डॉट जेएस। अब यहाँ से हम इनको रिमूव कर देते हैं। कंसोल में देख लेते हैं एरर। ठीक है, इस स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई एरर नहीं है, इसको मैं ज़रा रीलोड करता हूँ। ओके, ठीक है जी। और नोटिस हमारा आ रहा है और गायब हो रहा है, यानी कि सेव सेटिंग्स वाला काम कर रहा है। विजेट्स में आते हैं और इसको सेव करके देख लेते हैं। ठीक है, ये भी सेव हो रहा है। यहाँ पर विजेट्स डॉट पीएचपी में आते हैं और उसको देख लेते हैं कि उसने इस फाइल में तो एलिगेशन लगाया ही होगा। ये इसमें इसमें भी ये कोड लगा हुआ है। बस हमने मेक श्योर करना है कि ये इसको सेव करने पे हमारा जो मैसेज है वो शो हो रहा हो। नहीं हो रहा। फीचर्स में आ जाते हैं, सेटिंग्स में दोबारा एक दफ़ा मैं इसको फिर से रीलोड कर लूँ। वो मेरे ख्याल से वो मैं पेज भी साथ बताने होंगे कि ये इस पेज के लिए ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड वो कह रहा है, और मैसेज उसने चेंज कर दिया बेसिकली। यहाँ पर ठीक है, ये यहाँ पर अब टेम्पलेट यूजेज जहाँ पर बताया गया है यहाँ पर। अच्छा, ये वैसे कंप्लीट एग्जांपल भी उसने दे दी थी, इसको यूज़ कर लेते हैं। एरर आ गया हमारे पास, वैलिडेट फॉर्म सबमिशन। जब वो मेथड ही डिफरेंट है। इसमें अब हमने करना क्या है कि हमने हमारे पास तीन फाइल्स हैं, विजेट्स की, फीचर्स की, और उसमें डिफरेंट नॉइसेस हैं जिनको हम चेक कर रहे हैं। तो हमने बस इस फंक्शन को अपडेट इस तरह से करना है कि ये सारे नॉइसेस जो हैं वो उनको चेक कर रहा हो।
मेथड नेम चेंज हो गया था हमारा। ओके। अच्छा जी, फीचर्स पर आ जाते हैं। अच्छा, अब किसी भी पेज पर हम नेविगेट कर रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले भी मैसेज दिखा रहा है। एक तो ये भी गलती करते हैं हम, वो मेथड हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसको भी हमें वैसे बताना चाहिए था कि मेथड 1 के साथ मैं जा रहा हूँ, वो बीच में मैं देख रहा हूँ कि कोड वो मिक्स कर रहा है कि मेथड 2 में से 3 में से अल्टरनेट बीच में बताई जा रहा है। कंफ्यूजिंग आपका काम होता जा रहा है। चलें जी, दोबारा से इसे दे देते हैं ये फाइल, वरना रिवर्ट करके सारा कुछ दोबारा से शुरू करेंगे इस तरह तो कन्फ्यूजन में हम भी रहेंगे और ये भी रहेगा। और कंसाइज हिस्सा तो मैं चूज़ कर लेता हूँ पहले ही। क्लास एडमिन पूरी फाइल अपडेट करके देगा हमें, कर लेने दें। ऐसा तकरीबन 1100 लाइंस का कोड है ये।
काफ़ी टोकन कंज्यूम हो जाते हैं इतनी लाइंस में। इससे पूरी फाइल अपडेट ही नहीं करवाते। हम सिर्फ जो रेलेवेंट कोड है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, ऊपर इसने जनरेट कर दिया हुआ है। बल्कि कर नहीं देते हैं इसे। अच्छा, वो यहाँ तक करके वो भी कह रहा है रेस्ट ऑफ द मेथड्स रिमेन सेम। हम भी फिर सिर्फ इतना सा कोड कॉपी कर लेते हैं। किससे ऊपर तक हमने करना है? हमने ये इस मैजिक ब्लॉक एडमिन पेज से ऊपर तक करना है हमने। यहाँ पर या तो कोई गड़बड़ है। ठीक है। अच्छा, ये उसने उसको अब एजेक्स में कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद फिर भी मैसेज आ नहीं रहा हमारे पास।
इसको हम रिवर्ट ही करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मैसेज ये इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ से ठीक है, सेव होने पर भी आ रहा है हमारे पास। इसको बाद में थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँगा मैं, लेकिन अभी फ़िलहाल प्लगइन अप्रूवल के लिए हम यहाँ से इसके कोड्स को अभी फ़िलहाल रिमूव करते हैं जो हमें चाहिए रिमूव करने के लिए। जैसे कि अब फीचर्स में से भी ये जावास्क्रिप्ट हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पर। उसने फीचर्स का आई थिंक मेंशन किया नहीं है, विजेट्स के पेज का किया है, सेटिंग्स के पेज का किया है। अ, ठीक है, स्क्रिप्ट्स के टैग थे उसमें। टीम कंपैटिबिलिटी मैनेजर में हमने वो इंटायरली रिमूव भी कर दिया फंक्शन। और अब एसेट ऑप्टिमाइज़र डॉट पीएचपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर अब ये फीचर्स वाले में तो वो है ही नहीं इसके अंदर, वैसे ही वैसे इसके अंदर जो उसने इम्प्लीमेंटेशन की थी वो होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसको बाद में जब प्लगइन एक दफ़ा अप्रूव हो जाएगा तो अप्रूव होने के बाद आप अपडेट्स करते रहें, तो वो मैनुअली हर अपडेट आपकी चेक नहीं होती है। वो तो कोई इशू फ्लैग हो या आपके प्लगइन में कोई सिक्योरिटी लूप होल पाया जाए और वो उसको रिपोर्ट किया जाए, फिर जाकर वो दोबारा मैनुअल रिव्यू होता है प्लगइन, अदरवाइज मैनुअल रिव्यू बार बार नहीं होता। तो हम आ, इन छोटे मोटे ये, अब आप इन्हें कह लें कि आप ये यूआई के बग्स हैं, इनका सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। और इनको आप फ्यूचर में अपडेट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं और वो हम करेंगे भी। इस मैसेज का कोई बेटर वर्क अराउंड देख लेंगे। यहाँ पर या तो पीएचपी के थ्रू यहीं पर नोटिस दिखा देंगे एक, सिंपली हम वो उतना वो शशके वाला काम करते नहीं, वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट नोटिस जो है वो यहाँ पर दिखा देंगे। इफ़ सेटिंग्स सेव ट्रू अगर है तो वो वहाँ पर हम नोटिस जो है वो सिंपली दिखा देते हैं। और यहाँ पर वैसे ये भी जो जावास्क्रिप्ट वगैरह लगी हुई है हम इसको रिमूव ही कर देते हैं फीचर्स में से भी। ठीक है, वो जनरल मैसेज क्योंकि वहाँ पर भी हमने दिखा दिया। अब आ जाते हैं फाइनली क्लास एसेट ऑप्टिमाइजर डॉट पीएचपी के ऊपर। क्लास एसेट ऑप्टिमाइजर डॉट पीएचपी में लाइन हमारे पास है 188। ये देखिए इसके ऊपर हमने बताया भी था कमेंट करके, लेकिन स्टिल उसको फ्लैग कर दिया गया है। तो इसमें लिंक फाइल अटैच कर दिया क्योंकि वो मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट नॉलेज में से वो पुरानी एसेट वाली फाइल ही ना उठा रहा हो, जो कि मज़ीद डिस्टरबेंस क्रिएट कर दे हमारी लॉजिक में और बाकी प्लगइन की इम्प्लीमेंटेशन में।
ठीक है, अब हम एक दफ़ा फ्रंट एंड चेक भी कर लेते हैं हमारे जो विजेट्स वगैरह हैं, ब्लॉक्स हैं, को प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ये देखा, वो हमारे साथ वही काम हुआ है कि वो जो स्वाइपर वाली लाइब्रेरी है वो रिमूव हो रही है हमारे पास। फाइल डिलीट कर देता है। अ, हमारे पास इधर ईमेल में ऊपर थे लिंक। ठीक है, अब हम इन्हें सेव कर लेते हैं। ये हमने पहले भी फिक्स किया था, बाद में फिर ये अपडेट में फिर मसला आ गया, लेकिन साथ अब थोड़ा सा प्रॉपर इसका हल हो गया। पहले हमने बस काम चलाया था मैजिक ब्लॉक में, एसेट्स में, सीएसएस में, ये सीएसएस फाइल इसकी, जेएस में इसकी जेएस फाइल, और फिर फाइल नेम्स हम चेंज कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर वो आपने फाइल्स दे देनी है प्रोटेक्टेड, जो आप चाहते हैं कि वो डिलीट ना हों। इसमें अब एसेट्स में, सीएसएस में, ठीक है, ये चार्ट डॉट यूएमडी की फाइल भी, वो देखिए वो भी उसने डिलीट कर दिया, अब हमारे चार्ट भी नहीं चल रहे होंगे।
char.umd.min.js, बस मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि नेम कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अच्छा, अब हम ज़रा यहाँ से अपने टूल से एक तो पहले हम ये देखते हैं हमारा ये स्वाइपर वगैरह चल रहा होगा, ठीक है। और डैशबोर्ड, इसको अब मैं क्या करता हूँ कि ऑप्टिमाइज़ करते हैं, रीजनरेट करते हैं। हमें यहीं से पता लग जाएगा फाइल डिलीट हुई हैं या नहीं। फाइल्स हमारे पास डिलीट हो गई हैं। अगेन इसको रीलोड करता हूँ मैं। ये स्वाइपर बंडल है हमारे पास। अच्छा, ऑप्टिमाइज़ करने से नहीं हुई, रीजनरेट करके देखते हैं। रीजनरेट करने से हमारी जो फाइल है वो डिलीट हो रही है। इसमें अच्छा, ये इसमें दो डिफरेंट हैं, ऑप्टिमाइज़ वाली फाइल अलग है और उसने ऊपर हमें बताया भी था कि रीजनरेट वाला जो फंक्शन है उसे भी हमने अपडेट करना है। अ, ये रीजनरेट एसेट्स वाला जो मेथड है इसे भी हमने अपडेट करना था। ये हमारा क्लास एडमिन वगैरह में होगा, इसको मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। ये क्लास एडमिन में हमारे पास रीजनरेट एसेट्स वाला फंक्शन है, ठीक है। दोबारा से मैं ये फाइल सेव करता हूँ, ठीक है। और ये फाइल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, स्वाइपर बंडल डॉट मेन डॉट जे एस। ठीक है जी, स्वाइपर बंडल डॉट मेन डॉट जे एस अब हमारे पास डिलीट नहीं हो रही है, रीजनरेट करने से भी और एसेट ऑप्टिमाइज करने से भी, ठीक है। और अब यहाँ पर हमने char.umd.main.js ये भी ऐड कर देनी है। ये जैसे ही एडमिन एक दफ़ा पेज लोड होता है तो उसकी डायनामिकली एडमिन डॉट मेन डॉट जे एस फाइल बन जाती है। ये भी काम कर रहा है हमारे पास। अब ये देखें, स्वाइपर और चार्ट यूएमडी फाइल हमारे पास रीजनरेट करने से और ऑप्टिमाइज़ करने से दोनों तरीक़ों से डिलीट नहीं हो रही है, ठीक है। और अब सिर्फ सी एस एस फाइल में स्वाइपर, ये देखें यहाँ पर अब डिलीट हो चुका है। इसको एक दफ़ा बस अब दोबारा देख सेव कर लेते हैं। सी एस एस में स्वाइपर डॉट बंडल डॉट मीन डॉट जे एस, ठीक है। और यहाँ से ये स्वाइपर बंडल मीन डॉट सी एस एस रीजनरेट करता हूँ, फाइल ने डिलीट हुई। ऑप्टिमाइज़ करते हैं, फाइल डिलीट नहीं हुई। अब बस डैशबोर्ड एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, चार्ट वगैरह चल रहे हैं, चल रहे हैं। ब्लॉक्स स्वाइपर वगैरह के देख लें, चल रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक दफ़ा सारी दोबारा से ये एक इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अब एक दफ़ा प्लगइन्स में आते हैं और इसको सबमिट करने से पहले एक दफ़ा अगेन हम प्लगइन चेक से इसको चेक कर लेते हैं कि मज़ीद कोई एरर इन इम्प्लीमेंटेशंस के बाद कोई सिक्योरिटी का, कोई नोस का कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि बाद में ये ना हो गया हम खुशी से अपलोड करें कि ये फिक्स हो गया तो खुद नया एरर हमारे पास आ जाए। उसका नोस का आ जाए या कोई सिक्योरिटी का वो स्केपिंग का आ जाए और सो ऑन।
ठीक है जी। सेटिंग्स डॉट पी एच पी, यहाँ पर मैं ज़रा एक दफ़ा क्या करता हूँ कि बाकी जो फाइल्स हैं वो उन्हें रिमूव करता हूँ, जो हमने मॉडिफाई की हैं सिर्फ वो यहाँ पर रहने देता हूँ, ताकि हम एक दफ़ा उसे कंपेयर कर लें कि कौन सी फाइल्स हमने मॉडिफाई की थी और कोई मसले वाली फ़ाइल रह ना जाए हमारे पास। वैसे पहले मैं सारी फाइल्स क्लोज करके एक दफ़ा इसकी एडिटिंग स्टार्ट ही शुरू से इसी तरह करनी चाहिए थी। चलें, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं सिर्फ वो फाइल्स ओपन रखी हैं मैंने जो हमने आज अभी मॉडिफाई की हैं, ताकि हम उनको कंपेयर कर सकें यहाँ से कि कौन कौन सी फाइल्स हम मॉडिफाई कर चुके हैं। ठीक है। क्लास थीम कंपैटिबिलिटी मैनेजर में लाइन 166 के ऊपर जो है हमने वो इंटायरली कोड ही बेसिकली रिमूव कर दिया, वो फंक्शनैलिटी ही हमने रिमूव कर दी है जो वो इम्प्लीमेंटेड थी। ओके। उसके बाद सेटिंग्स डॉट पीएचपी में वो स्क्रिप्ट वाला जो मसला था वो हमने ये सेटिंग्स डॉट पीएचपी पे दो जगह पर वो स्क्रिप्ट इंक्लूड हो रही थी हमारी, हमने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्लास एसेट ऑप्टिमाइज़र, इसमें लाइन 188 के करीब तकरीबन हमारे पास इनलाइन जो सीएसएस इम्प्लीमेंट हो रही थी उसको हमने चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया। क्लाउड से हमने इसको अपडेट करवा लिया। उसने एक बेटर जो मेथड है वो बनाकर दे दिया हमें उसको एग्जीक्यूट करने का। ठीक है। अब इनलाइन हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है। आ, ओके। अब ये आप देखें एको हो रही है हमारे पास लिंक। ठीक है। अच्छा, ये स्टाइल और स्क्रिप्ट का टैग नहीं है। ओके। उसके बाद विजेट्स डॉट पीएचपी की फाइल थी हमारे पास। विजेट्स डॉट पीएचपी की फाइल में भी हमने वो स्क्रिप्ट वाला काम जो है वो ख़त्म कर दिया। यहाँ से स्क्रिप्ट अब इंक्लूड हमारे पास नहीं हो रही। ये वैसे हेडर में हमने ऐड किया हुआ है, इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी शो सब हेडर वाली। ठीक है। सेटिंग्स के पेज पर भी देख लेते हैं कहीं और अगर हमने वो ऐड किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर ये इनलाइन स्क्रिप्ट्स ऐड हो रही हैं, ये उसका इशू लगाकर उसने भेजा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये पास्ट है हमारी, ये वाली। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर और कोई एरर नहीं है, सिर्फ इसी का एन क्यू कमांड्स का स्क्रिप्ट्स का उसने एरर दिए थे, वो हमने अब यहाँ पर रिजॉल्व कर लिए हैं। ठीक है। अब हम इस प्लगइन का एक तो यहाँ पर सबसे पहले इस कोड को पुश कर देते हैं अपनी रिपोजिटरी के ऊपर, गिटहब के ऊपर, ताकि इस पॉइंट तक हमारा कोड जो है वो सेव हो जाए। ठीक है। और अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैजिक ब्लॉक डॉट पी एच पी में 1.0.1 1.0.2 कर देते हैं। ठीक है। और रीडमी में 1.0.2 कर देते हैं। और यहाँ पर चेंज लॉग जो है उसमें भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है जी, ये बग फिक्सेस ही हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते हम क्योंकि अभी तक तो ये रिव्यूअर के पास ये काम
जब हम अपडेट्स वैसे रिलीज़ किया करेंगे तो उसमें मेंशन कर दिया करेंगे कि क्या फ़िक्स है और क्या सो ऑन। ठीक है। व्यूज़ काउंटर विजेट हमने रिमूव कर दिया हुआ था। अच्छा, ये अपग्रेड नोटिस में हमने डाल दिया था, चेंज लॉग में डालनी थी चीज़ें। अच्छा जी, ठीक है। ओके। अब इस कोड को हमने नया कोड अब रिव्यूअर को देना है हमने। देने के लिए अब इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए अब मैजिक ब्लॉक का जो फ़ोल्डर है, हिडन आइटम्स, ठीक है, इसमें से गिट का फ़ोल्डर हमने कॉपी नहीं करना। अब हमने, आपको याद होगा कि हमने एक सेपरेट जो है वो डायरेक्टरी इसकी बना ली थी, जहाँ पर हम ये सारा इसका कोड, जो कोड हमने पुश करना है रिपॉजिटरी के ऊपर, उसको हम सेपरेटली सोर्स कोड में हमने यहाँ पर एक फ़ोल्डर हम बना लेते हैं अपना। अ, ओके। अब इसका ज़िप फ़ाइल बनाने से पहले हमने इसका एक टेस्ट रन किया था। ठीक है, मैं फिर से टेस्ट रन कर देता हूँ। तो देखिए, अब हमारे पास नोन्स वगैरह का बस मेक श्योर करना है मैंने कि नोन्स और इस तरह का कोई भी एरर जो हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं वही चीज़ें दोबारा हम गलती ना कर लें, ताकि वो पास रहें, जो हम पास करवा चुके हैं उन पे दोबारा से ना एलिगेशन लग के आ जाए। सिर्फ ये जो एसक्यूएल वाली हैं, ये उसने भी नहीं कहा, उसने मेंशन नहीं किया, स्कीमा चेंज वाला, ये ट्रैक डेटाबेस क्यूरीज वगैरह वाला, ये उसने मेंशन नहीं किया हुआ कहीं पर। वो पास हो गया हमारा एसक्यूएल वाला, जो एरर्स थे वो हमने फिक्स जो किए हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद एसक्यूएल से रिलेटेड जो एरर्स हैं, ये वही हैं जो पहले थे हमारे पास, जिनको हमने फिक्स कर दिया हुआ है। अब नॉन्स का, जावास्क्रिप्ट के, या बाकी जो अभी जो हमने चेंजेस किए हैं उनसे कोई भी ऐसा इशू नहीं है जो उससे रिलेटेड हो, या नॉन्स का या इस तरह का कोई भी। तो ठीक है, अब हम इसको एक ज़िप फाइल इसकी बना लेते हैं, और अब हमने इसे ऐड कर देना है दोबारा यहाँ पर अपलोड अ न्यू वर्जन, सिलेक्ट फाइल, और यहाँ पर हमारे पास मैजिक डब्ल्यूपी प्लगइन्स, मैजिक ब्लॉक, सोर्स कोड, मैजिक ब्लॉक डॉट जिप। ठीक है जी, यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब हम इसे ईमेल पर रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं। एक दफ़ा मैं प्लगइन्स में आता हूँ, एक दफ़ा प्लगइन एक्टिवेट डीएक्टिवेट करके भी देख लें। जब आप नई फाइल अपलोड करते हैं तो यहाँ पर इसी ईमेल में आपको वो, यहाँ पर वो नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपकी जो नई फाइल अब अपलोड हो गई है। इस पेज को रीलोड कर लेते हैं। दिस इज़ एन, वो ये ऑटोमेटेड मैसेज, ये वाली ईमेल अभी नोटिफिकेशन आया है कि जब आप अपलोड करते हैं फाइल तो वो नोटिफिकेशन आ जाता है ऑटोमेटिकली यहाँ पर कि आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो गई है नई, रिव्यूअर के लिए। अब उम्मीद है और दुआ है कि ये हमारा लास्ट रिव्यू ही हो, लास्ट रिव्यू हो, और इसको चेक करके ये हमारे स्क्रिप्ट्स वाला इशू रिजॉल्व हो जाए, और
प्लगइन हमारा अप्रूव हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो क्विकली रिकॉर्ड करके कोर्स को पब्लिश कर सकें। चलें, इसको लेक्चर को मैं यहाँ पर अब ख़त्म करता हूँ और अब अगेन वेट करते हैं कि रिव्यूवर का क्या रिप्लाई आता है, प्लगइन अप्रूव होता है या मज़ीद हमें कोई किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और मुश्किलात का सामना करते करते हमें इंशाल्लाह अपना प्लगइन जो है वो अप्रूव करवा लेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।